अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है कि 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा शो दैट जेड इज इक्वल्स टू आयोटा टेन थीटा। ये हमने इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। गिवन स्टूडेंट हमें है कि 1 प्लस जेड divided by 1 minus z is equals to cos 2 theta plus iota sin 2 theta iota sin 2 theta। ये हमें गिवन है, ठीक है। हमने इसको लेके चलना है और प्रूव हमने ये करना है कि z इज इक्वल्स टू आयोटा टेन थीटा होना चाहिए। अच्छा, इस पे आने से पहले स्टूडेंट मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज कराना चाह रहा हूँ कि हमने एक थ्योरम पढ़ा है छोटी क्लासेस में, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम CDD मैंने उसको लिख दिया शॉर्टकट में। अच्छा, वो होता क्या? फॉर एग्जांपल दो रेशोज आपस में इक्वल है, A रेशो B इज इक्वल्स टू C रेशो D है। ये दो मैंने लिख दिया, A रेशो B C रेशो D। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आएगा कि नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो क्या करते हैं कि एक दफा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करते हैं और एक दफा उनको माइनस करता है। तो ये जो थ्योरम लिखा हुआ मैंने इसको कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो जो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें भी हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। और इसमें हम तो क्या लिखेंगे कि बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अच्छा, जैसे भी मैंने कहा कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में क्या होता है कि नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं। राइट साइड पे नीचे कुछ भी दिया तो मैंने 1 लगा दिया, तो इधर भी वही काम करेंगे कि नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया। अच्छा, इसमें अब जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं उसको ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस जेड प्लस 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 प्लस जेड आ जाएगा। राइट साइड एज इट इज लेके चलेंगे, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1। ये हमने राइट साइड को एज इट इज लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट, लेफ्ट साइड को देखें तो प्लस जी माइनस जी कैंसिल हो रहे हैं और नीचे से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहे हैं। तो बाकी चीज़ें आपने लिख दिया, लिखेंगे कि ये देखिए 1 एंड 1 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय जी प्लस जी आ जाएगा, आपके पास 2z आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 2z। राइट साइड में फिलहाल के लिए एज इट इज लिखूंगा अगेन कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर आप कटिंग करें तो 2 1s are 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिंपल बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 1 बाई जी और यहाँ से आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1, ये राइट साइड है, डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा
-1 ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम दोनों साइडों को उल्टा देता हूँ। उल्टाने से मतलब है कि मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो ये 1/z जो है ये z/1 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, आयोटा साइन 2 थीटा -1 ये ऊपर चली जाएगी डिवाइडेड बाय जो ऊपर वाली जो टर्म्स है cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, आयोटा साइन 2 थीटा +1 वो क्या आ जाएगी नीचे +1 आ जाएगी। ये बात समझ आ रही होगी आपको। अच्छा स्टूडेंट यहाँ से इसके बाद हम कुछ फार्मूलाज लिखने लगे हैं। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा cos 2 थीटा भी आपको नजर आ रहा है और sin 2 थीटा भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो इनके फार्मूलाज हैं, तो मैं इनके फार्मूलाज लिखने लगा हूँ। सबसे पहले मैं cos 2 थीटा का फार्मूला लिखने लगा हूँ जिसको डबल एंगल आइडेंटिटी बोलते हैं, cos 2 थीटा। अच्छा तो cos 2 थीटा जो होता है ना ये इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अच्छा अब sin 2 थीटा की वैल्यू लिखने से पहले हम पहले इसको थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करेंगे। इसको cos 2 थीटा को मजीद शेप इसको दी जा सकती है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमें एक आइडेंटिटी पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 की इक्वल होता है, ये आप सब बच्चों को पता है। अच्छा अब यहाँ से मैं दो फार्मूलाज जनरेट कर सकता हूँ। कौन से वाला, sin स्क्वायर थीटा की मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो वो आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या अगर मैं cos की वैल्यू निकालना चाहूँ तो cos स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगी। तो मैंने दो फार्मूलाज बना दिए। ये जो रेड से मैंने लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा +1, यहाँ से मैंने दो फार्मूला जनरेट किए हैं, एक ये वाला जनरेट किया और एक ये वाला फार्मूला मैंने क्या किया है जनरेट किया हुआ। अच्छा अब इनको क्या करेंगे, ये जो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा है इनको बारी बारी में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। मतलब पहले cos स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करूंगा, फिर sin स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करूंगा। तो हम पहले cos स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा cos 2 थीटा, सो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो मुझे cos स्क्वायर नजर आ रहा है इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा, कौन सी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करूंगा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और ये जो अगले वाला माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसको मैं एज इट इज लिखने लगा हूँ, ये एज इट इज आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा को हमने मॉडिफाई कर दिया, तो ये एक फार्मूला, ये बॉक्स में मैं इसको क्लोज कर रहा, तो ये एक फार्मूला आ गया, ठीक है। ये फार्मूला कैसे आया है कि मैंने cos, ये जो आपको नजर आ रही है cos स्क्वायर थीटा ये वाला, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने वैल्यू पुट किया। अब मैं क्या करूंगा कि sin स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करूंगा। नो cos 2 थीटा, दोबारा मैं लिख देता हूँ, cos 2 थीटा इक्वल है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की इक्वल है, माइनस sin स्क्वायर थीटा की इक्वल है। अच्छा जी cos 2 थीटा, अब मैं cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखने लगा हूँ, माइनस ये जो sin स्क्वायर थीटा है इसकी जगह वैल्यू पुट करूंगा। sin स्क्वायर थीटा, ये स्टूडेंट आपको sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू नजर आ रही है, मैं इसकी जगह ये पुट करने लगा हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या पुट करने लगा हूँ cos स्क्वायर थीटा, मैंने इसकी जगह ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पुट किया। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसी तरह से एक और फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस cos प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब ये देखिए cos स्क्वायर थीटा जो है हमारे पास ये आ जाएगा cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक cos 2 थीटा का और एक और फार्मूला आ गया। ये आप देख सकते हैं हमने बेसिक फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने उसको दिया वो इससे जनरेट किया हो, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास sin 2 थीटा का भी एक फार्मूला है, इसका एक ही फार्मूला है बस। sin 2 थीटा का जो फार्मूला होता है ना स्टूडेंट, ये इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो ये थर्ड जो फार्मूला है ये भी आपने इसको देख लेना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बात है वापस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में अगर आप देखें ना तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि आपने प्रूफ क्या करना है। आपने प्रूफ करना है z इज इक्वल्स टू आई टेन थीटा। तो अगर मैं टेन को ब्रेक करके लिखो तो टेन बेसिकली इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल होता है। तो मैं क्या करूंगा,
कि मुझे ऊपर साइन की टर्म्स चाहिए और नीचे कॉस की टर्म चाहिए। तो अब ये मैं क्यों आपको बता रहा, क्योंकि ये जो वैल्यूज मैंने फाइंड की है ना, ये राइट साइड पे आप जो वैल्यू नजर आ रही है उसको मैंने यहाँ पर पुट करना है वापस यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करते हैं। z/1 को आप सिंपल z लिख सकते हैं, 1 लिखे ना लिखे सो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो cos 2 थीटा लिखना। अब आप सोच रहे हो कि cos 2 थीटा का जो दो फार्मूला है, ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला है और ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला है, तो हम इसमें कौन सा पुट करें। याद रखिए मैंने अभी आपको बताया कि चूंकि मुझे tan चाहिए तो tan में एक ऊपर साइन आता है, तो हम साइन वाली जो फार्मूला है मतलब कि ये वाला, ये पहले लिखेंगे। तो cos 2 थीटा की जगह यहाँ पर मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। बाकी एज इट इज आपने लिख देना है प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, आयोटा साइन 2 थीटा -1, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अच्छा नीचे चूंकि कॉस आता है, बल्कि इसमें एक काम आप ये करें कि जो साइन 2 थीटा है ना, इसकी जगह भी आप वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि फार्मूला हमने ऑलरेडी फाइंड किया वो आयोटा साइन 2 थीटा का फार्मूला ये आपको नजर आ रहा है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये एज इट इज आ जाएगा -1। अच्छा डिवाइडेड बाय, नीचे अब देखें, अब यहां से ना आपने कॉस 2 थीटा की अगेन वैल्यू कोट करनी, लेकिन अब चूंकि डिनोमिनेटर है तो टेन जो होता है वो साइन बाय कॉस होता है, तो कॉस 2 थीटा का आपने कॉस वाली जो फार्मूला है मतलब कि ये वाला फार्मूला आपने नीचे पुट करना है। तो पुट कर देते हैं कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा जो है ये इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां से आ जाएगा +1 इक्वल आ जाएगा। तो +1 हमने एज इट इज देखा। अच्छा अब जो कैंसलेशन वगैरह हो रही है उसको देख लेते हैं। या आप देखें तो ये +1 और ये -1 आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से -1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो गए हैं। बाकी हम एज इट इज लिख देते हैं z = -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे से आप लिखेंगे जो रिमेनिंग टर्म्स है 2 कॉस के थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। z = अच्छा ऊपर से अगर आप देखें तो मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, साइन भी कॉमन ले सकता हूँ। तो ऊपर से 2 जब गया तो माइनस बच जाएगा, एक साइन बाहर चला गया तो एक साइन रह जाएगा साइन थीटा प्लस आयोटा, 2 साइन बाहर चला गया तो सिंपल क्या बच जाएगा कॉस थीटा बच जाएगा। तो ये हमने एज इट इज लिख दिया डिवाइडेड बाय। अब यहां से भी अगर आप देखें तो 2 कॉमन आ रहा है और कॉस कॉमन आ रहा है, तो जब 2 बाहर चला गया, एक कॉस बाहर चला गया तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन। अब देखिए यहाँ से 2 भी बाहर चला गया, कॉस भी बाहर चला गया, तो यहाँ से बचेगा आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमने इसी तरह से लिख दिया। तो यहाँ से स्टूडेंट अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हम उसी तरह से लिख देते हैं z = साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यहाँ से आ जाएगा -साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जो नीचे डिनोमिनेटर की टर्म्स है वो क्या है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हम एज इट इज देखो। अच्छा स्टूडेंट एक अब इसमें एक चीज आपको नजर आ रही है कि माइनस नजर आया, तो आपको पता होगा कि आयोटा स्क्वायर बेसिकली -1 की इक्वल होता है। -1 को हम सिंपल माइनस भी लिख सकते हैं, तो ये बात आपके जहन में होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि अगर माइनस हो कहीं पे तो उसकी जगह मैं आयोटा लिख सकता हूँ, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो माइनस है इसकी जगह मैं आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ, z = और दूसरी बात साइन बाय कॉस किसकी इक्वल होता है, टेन की इक्वल होता है, तो ये तो आ जाएगा टेन थीटा। अच्छा माइनस की जगह मैंने जैसे आपको कहा कि आयोटा स्क्वायर आ जाएगा साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ये एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे वाली जो टर्म्स हैं वो एज इट इज आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो z = tan थीटा, tan थीटा, ऊपर से आयोटा कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा आपके पास आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा
तो अगर आप ऊपर नीचे टर्म्स को देखें तो ये वाली जो टर्म्स है और ये वाली जो टर्म्स है ये सेम आ रही हैं, तो ये कैंसिल हो गई हैं। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट होगा z इज इक्वल्स टू टेन थीटा आयोटा, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि z इज इक्वल्स टू आयोटा टेन थीटा। तो यही हमने इसमें प्रूफ करना था, जो कि क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।